सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो बच्चों यहाँ पर पहले सवाल में हमें ये दो आकृतियाँ दी गई हैं, आकृति ए और आकृति बी, और इन दोनों आकृतियों में हमें एक्स दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि आकृति ए में एक्स का क्या मान है और आकृति बी में एक्स का क्या मान है। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम एक्स का मान निकालेंगे कैसे। बच्चों हम ये अच्छे से जानते हैं कि कोई भी बहुभुज हो, चाहे इस तरह से 3 भुजाओं से बनने वाला त्रिभुज हो, चाहे 4 भुजाओं से बनने वाला चतुर्भुज हो, या फिर इस तरह से 5 भुजाओं से बनने वाला पंचभुज हो, यानी कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोण का मतलब है बहुभुज के बाहर बनने वाले कोण। ठीक है, तो बहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं, अगर हम सभी बाह्य कोणों को जोड़ते हैं तो हमें आंसर हमेशा 360 अंश मिलता है। ठीक है, इसी का प्रयोग करते हुए हम इन दोनों आकृतियों में x का मान ज्ञात करेंगे। अगर हम आकृति ए की बात करें बच्चों, तो देखो इसमें एक बाह्य कोण 125 अंश का है, दूसरा बाह्य कोण ये भी 125 अंश का है, और तीसरा बाह्य कोण हमें ज्ञात करना है जो कि हमें x दे रखा है। ठीक है, बाह्य कोण आप जानते हैं क्या होता है। देखो ये त्रिभुज के अंदर का भाग है, ये बाहर का भाग है। तो बहुभुज के अंदर जो कोण बनते हैं, एक कोण ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इनको हम कहते हैं अंतःकोण, और जो बाहर कोण बनते हैं इन्हें हम कहते हैं बाह्य कोण। ठीक है, तो इस त्रिभुज में ये जो तीनों बाह्य कोण हैं, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमें आंसर कितना मिलेगा बच्चों, भाई 360 अंश मिलेगा। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम हल में लिखेंगे, क्योंकि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब हम आकृति ए की बात करते हैं, तो आकृति ए में एक बाह्य कोण है 125 अंश का, दूसरा बाह्य कोण 125 अंश का है, और तीसरा हमें ज्ञात करना है जो कि x दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों कोणों का योगफल करना है। इसीलिए 125 ये पहला बाह्य कोण हो जाता है, प्लस 125 ये दूसरा बाह्य कोण हो जाता है, प्लस x ये हमें तीसरा बाह्य कोण दिया है। तो इन तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना हो जाएगा भाई 360 अंश, तो बराबर आएगा 360। क्लियर है। अब इन दोनों को हमें जोड़ लेना है, 125 ये हो जाएगा बच्चों 250 अंश, फिर है प्लस x और बराबर में 360 अंश। अब हमें क्या करना है, इस 250 अंश को इधर लेकर आना है, यानी साइड चेंज करनी है। तो यहाँ क्या बचेगा, x बराबर में क्या है 360 अंश। ठीक है, अब 250 को जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 250। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस का 250 अंश है, इधर आकर हो जाएगा माइनस का 250 अंश। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 360 में से 250 को घटाएंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 110 अंश। तो ये हो गया भाई आकृति ए में x का मान यानी आंसर। अब हम आकृति बी की बात करते हैं, तो बी में देखो कौन कौन से कोण हैं। एक बाह्य कोण 70 अंश का है, ये हमें ज्ञात करना है। दूसरा बाह्य कोण ये वाला, ये कितने अंश का होगा बच्चों, देखो ये जो चिन्ह दिख रहा है ना इस तरह से चौकोर टाइप का, ये 90 अंश को दिखाता है। तो अंदर 90 अंश का कोण है, अगर अंदर 90 अंश का है तो बाहर ये वाला भी कितना होगा 90 अंश का। ठीक है, ये भी 90 का है, ये 60 अंश का है, और ये भी चौकोर टाइप का है तो ये भी 90 अंश का है। तो इसका एक कोण 70 अंश का, ये वाला कोण 90 अंश का, ये कोण 60 अंश का, और ये कोण 90 अंश का, और ये वाला हमें ज्ञात करना है। तो हमें इन सभी कोणों का योगफल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट योगफल करते हैं। एक कोण है भाई 70 अंश का, प्लस फिर है x, फिर है 90 अंश, फिर है कितना है बच्चों 60 अंश, और फिर 90 अंश। 60 अंश प्लस 90 अंश, हमने क्या किया, इस बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का यहाँ पर योगफल कर लिया, और बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश, तो बराबर हमने लिख लिया 360। अब हमें 70, 90, 60 और 90 इनको जोड़ना है। ठीक है, तो 9, 9, 18, 18 और 6 24, 24 और 7 कितना होता है बच्चों, 24 और 7 हो जाता है आपका 31।
तो ये यानी 70, 90, 60, 90 ये हो जाएगा 310 अंश। ठीक है, आप जोड़ लेना। फिर बचा आपका प्लस x और बराबर में है 360 अंश। अब हमें क्या करना है, 310 की साइड चेंज करनी। तो यहाँ हमारा बचेगा x बराबर में 360 अंश। इधर 310 प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस का 310 अंश। ठीक है, घटा लेते हैं। 360 में से 310 को घटाएंगे 50 अंश। तो आकृति बी में x का मान कितना हो जाएगा भाई, 50 अंश। यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। दूसरा सवाल है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी पहले भाग में बोला है 9 भुजाएं हों और दूसरे भाग में बोला है 15 भुजाएं हों। यानी बच्चों हमें पहले भाग में 9 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। ठीक है, और दूसरे भाग में हमें 15 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, ये समबाहुभुज क्या होता है। तो बच्चों वो बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और सभी अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, समबाहुभुज होता है। ठीक है, और अंतःकोण अगर आपस में बराबर हैं बच्चों तो बहुभुज के सभी बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसके अलावा सभी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 अंश होता है, चाहे बहुभुज कितनी भी भुजाओं वाला हो। 9 भुजाओं वाला हो, 15 भुजाओं वाला हो, 3 भुजाओं वाला हो, 5 भुजाओं वाला हो, 4 भुजाओं वाला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा हमेशा 360 अंश ही होता है, ये फिक्स है। ठीक है, और जिस बहुभुज की जितनी भुजाएं होती हैं बच्चों उतने ही उसके अंतःकोण होते हैं और उतने ही उसके बाह्य कोण होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, जब कभी भी आपको इस तरह का प्रश्न दिया हो जिसमें आपको एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या दे रखी हो और आपसे प्रत्येक बाह्य कोण का माप पूछें, तो आपको क्या करना है, 360 को भुजाओं की संख्या से भाग दे देना है, तो आपको प्रत्येक बाह्य कोण का माप मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले भाग में बच्चों हमें समबाहुभुज की कितनी भुजाएं दे रखी हैं, 9 भुजाएं दे रखी हैं। अब देखो बच्चों, अगर इस बहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो इसके 9 अंतःकोण हैं और कुल 9 ही बाह्य कोण हैं। सभी अंतःकोण आपस में बराबर हैं और सभी बाह्य कोण भी आपस में बराबर हैं और सभी भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो 9 बाह्य कोण है इसमें जो आपस में बराबर हैं। अब इन 9 के 9 बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा बच्चों, तो जैसा कि अभी अभी हमने समझा कि कोई भी बहुभुज हो, चाहे 9 भुजाओं वाला बहुभुज हो चाहे 15 भुजाओं वाला बहुभुज हो, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो इस बहुभुज के 9 बाह्य कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। हमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सभी बाह्य कोणों के योगफल को भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे, तो हमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप मिल जाएगा। अब बच्चों ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, तो इसका कारण भी समझ लो। 360 अंश बच्चों क्या है, 9 बाह्य कोणों का योगफल है और ये कोण आपस में बराबर हैं। अगर हमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप चाहिए तो हमें क्या करना होगा भाई, 9 बाह्य कोणों के योगफल को 9 बराबर भागों में बांट लेना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण का माप मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम बहुभुज के सभी बाह्य कोणों के योगफल को क्या करते हैं, भुजाओं की संख्या से भाग दे लेते हैं, तो हमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप मिल जाता है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, सभी बाह्य कोणों के योगफल को भुजाओं की संख्या से भाग दे दिया, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, प्रत्येक बाह्य कोण का माप। ठीक है, तो 9 से 360 को भाग दीजिए, 9 का भाग 36 में 4 बार जाएगा, 0 बचेगा, तो हमें मिलेगा 40 अंश यानी 40 डिग्री। तो भाई इस समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप हो जाता है 40 अंश। ये हो गया पहले भाग का आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा भाग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों दूसरे भाग में हमें समबाहुभुज की 15 भुजाएं दे रखी हैं। अब आपको इतना बताना है कि इस बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा, तो भाई ये भी 360 अंश होगा। क्यों, क्योंकि बहुभुज चाहे 15 भुजाओं वाला हो चाहे 9 भुजाओं वाला हो, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब हमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 360 को भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे। 360 अंश बटे 15, 15 का भाग 360 में देंगे,
15 का भाग 36 में 2 बार जाएगा, 15 दूनी 30, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। इधर 0 है तो 60 हो जाएगा। अब 15 का भाग 60 में 4 बार जाएगा, 15 चौक 60, तो हमें कितना मिलेगा? 24 अंश। ये हो गया बच्चों दूसरे भाग का आंसर, यानी इस बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 24 अंश का है। ठीक है बच्चों, तीसरा सवाल है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 अंश हो? तो देखो बच्चों, जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया हो, यानी आपको समबाहुभुज के एक बाह्य कोण की माप दे रखी हो और आपसे समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछी जाए, ये पूछी जाए कितनी भुजाएं होंगी, तो आपके पास एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? आपको 360 अंश को एक बाह्य कोण की जो माप दे रखी है उससे भाग दे देना है, तो आपको समबाहुभुज की भुजाएं मिल जाएंगी, भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो समबाहुभुज के एक बाह्य कोण की माप हमें बच्चों कितनी दे रखी है? ये हमें दे रखी है 24 अंश। ठीक है, और सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 अंश। ठीक है, हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे? सभी बाह्य कोणों के योगफल को, जो कि 360 अंश है, इसको हमें एक बाह्य कोण के माप से भाग दे देना है। ठीक है, जो कि 24 अंश है। तो यहाँ हमें 360 अंश को क्या करना है? एक बाह्य कोण की माप से भाग दे देना है। कितना? 24 अंश। ठीक है, अब 24 का भाग 360 में बच्चों कितनी बार जाएगा? तो पहले आप इसको 6 से कैंसिल करो, 6 चौक 24 और 6 से 36 हो जाएगा, 6 बार में कैंसिल, 6 छंग 36 और एक 0 है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से कैंसिल कर लो, 4 एकम 4 और 4 का भाग 60 में दोगे तो आपको कितना मिलेगा? 15। तो भाई 24 से 360 15 बार में कैंसिल हो जाता है, तो भुजाओं की संख्या हो जाती है 15। ये हो गया आंसर प्रश्न नंबर 3 का। ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमने 360 को एक बाह्य कोण की माप से भाग दे दिया, तो हमें क्या मिल गई? भुजाओं की संख्या। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। चौथा सवाल है बच्चों, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 अंश का हो। तो बच्चों इस सवाल में भी हमें क्या करना है? समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, लेकिन इस सवाल में हमें समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप दे रखा है 165 अंश। और अभी अभी हमने देखा, अगर हमें किसी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना होगा? 360 अंश को समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप से भाग देना होगा, तो हमें भुजाओं की संख्या मिलेगी। अब इस सवाल में हमें अंतःकोण की माप दे रखी है, बाह्य कोण नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इस समबाहुभुज का बाह्य कोण निकालना है। ठीक है, अब देखो बाह्य कोण हम कैसे निकालेंगे, इसको मैं आपको एक बहुभुज से समझाता हूँ। देखो यहाँ हम एक कोई बहुभुज बना लेते हैं, तो हम यहाँ ये त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर? ये पहला अंतःकोण हो जाता है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये 3 अंतःकोण हैं। अब इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा को आप आगे तक बढ़ाइए इस तरह से, तो ये जो कोण बना है ये है आपका बाह्य कोण। इसी प्रकार से यहाँ बनेगा, इसी प्रकार से यहाँ। ठीक है, अब देखो जरा, ये अंतःकोण है और ये बाह्य कोण है। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं, इतना कोण ये और इतना कोण ये, जब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा। और ये पूरा कोण कहाँ बना है भाई? इस सरल रेखा पर। और हमें ये पता है कि सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है ना? तो बहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोण, इन दोनों कोणों का योगफल हमेशा हमेशा 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? सबसे पहले बाह्य कोण का माप ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें लिखना है बाह्य कोण प्लस अंतःकोण बराबर कितना होगा? 180 अंश। ठीक है, बाह्य कोण और अंतःकोणों का योगफल हमेशा कितना होता है? 180 अंश होता है। आप यहाँ ब्रैकेट में कारण भी लिख सकते हैं। कारण में आप लिखेंगे सरल रेखा पर बने कोण। सरल रेखा पर बने कोण, ये दोनों कोण कहाँ बनते हैं? सरल रेखा पर। ठीक है, इसीलिए इनका योगफल कितना है? 180 अंश। अब हमें यहाँ क्या करना है? अंतःकोण का मान हमें 165 दे रखा है, तो यहाँ हमें अंतःकोण का मान रख लेना है, तो हमें बाह्य कोण का मान मिल जाएगा। सबसे पहले आप बाह्य कोण लिखिए प्लस अंतःकोण 165 अंश का है,
तो यहाँ 165 अंश बराबर में 180 अंश। ठीक है, अब हमें इस 165 अंश की साइड चेंज कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ रहेगा बाह्य कोण बराबर 180 अंश, 165 इधर जाएगा, इधर ये प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस का 165 अंश। ठीक है, तो हमें बाह्य कोण कितने अंश का मिल जाएगा भाई? 180 में से 165 को घटा दो भाई 15 अंश। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना हो जाता है? 15 अंश। और हम ये जानते हैं बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल बराबर 360 अंश। अब देखो हमारे पास प्रत्येक बाह्य कोण की माप है और सभी बाह्य कोणों का योगफल भी है। हमें क्या करना है भाई? भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? 360 को प्रत्येक बाह्य कोण की माप से भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? भुजाओं की संख्या। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। क्या करना है? सभी बाह्य कोण के योगफल को हमें प्रत्येक बाह्य कोण के माप से भाग दे देना है। ठीक है, तो 360 को हमें 15 से भाग देना है। कितना मिलेगा भाई? 15 का भाग 360 में जाएगा भाई 24 बार। ठीक है, आप भाग दे लेना, आपको 24 मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाता है 24, यानी इस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या हो जाती है 24। और यहाँ पर हमारा चौथा सवाल सॉल्व हो जाता है। तो बच्चों 5वें सवाल के हमें 2 भाग दिए हैं, ए और बी। ए में हमसे पूछा है क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 अंश हो? यानी बच्चों क्या कोई ऐसा समबाहुभुज हो सकता है जिसमें हर एक बाह्य कोण 22 अंश का हो? तो बच्चों इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें पता है प्रत्येक बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 अंश होता है। बहुभुज चाहे कितनी भी भुजाओं वाला क्यों ना हो, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल बच्चों हमेशा 360 अंश होता है। ठीक है, और अगर हम बहुभुज के सभी बाह्य कोणों के योगफल को बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप से भाग देंगे तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा हमेशा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो बच्चों, यहां हमें प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या दे रखी है? 22 अंश। अगर हम 22 से बहुभुज के सभी बाह्य कोणों के योगफल को भाग देंगे, यानी 360 को अगर हम 22 से भाग देंगे तो 360 पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। अगर पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा तो इसका मतलब है कि भाई ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण 22 अंश का हो। आप यहाँ पर 360 को 22 से भाग देकर भी देख सकते हैं। देखो बच्चों, 360 को हम 22 से भाग देते हैं। 22 का भाग सबसे पहले हमें 36 में देना है। 22 एक कम 22। ठीक है, 36 में से 22 को घटा लेंगे 14। 0 है यहाँ तो 0 यहाँ हम उतार लेंगे। अब कितना हो गया? 140। 22 का भाग 140 में कितनी बार जाएगा भाई? 6 बार जाएगा। अगर हम 7 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 22 संग 132 होता है बच्चों। घटाएंगे 140 में से 132 को हटाएंगे, 8 शेष बचेगा। तो यहाँ हमें शेषफल 8 मिला। भाई 22 का भाग 8 में अब जाएगा नहीं, तो यही हमारी भाग पूरी हो गई। हमें यहाँ दशमलव लगाकर यहाँ 0 बढ़ाकर आगे भाग नहीं देना है। अब यहाँ हमें क्या मिला है? शेषफल भाई 8 मिला है। अगर शेषफल हमें 0 मिलता तो इसका मतलब होता 22 से 360 पूरा पूरा विभाजित हो गया। अब क्योंकि यहाँ हमें शेषफल 8 मिला है, 0 नहीं मिला है, तो इसका मतलब है कि 22 से 360 पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ है। अब अगर बच्चों 22 से 360 पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि ऐसा समबाहुभुज नहीं हो सकता है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 अंश का हो। ठीक है, केवल उसी माप का बाह्य कोण संभव है जिससे 360 पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, अब इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है। तो बच्चों आपको लिखना है नहीं। क्यों? क्योंकि समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल प्रत्येक बाह्य कोण की माप से विभाजित नहीं है। बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों? 360 अंश।
और यहाँ हमें प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी दे रखी है, 22 अंश। तो 22 से 360 पूरा पूरा विभाजित नहीं है, इसीलिए भाई ऐसा कोई भी संभव नहीं है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 अंश का हो। ठीक है, ये आपको उत्तर में लिख देना है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो बच्चों बी में हमसे पूछा है क्या यह यानी 22 अंश, क्या 22 अंश किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों। तो देखो बच्चों यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले एक छोटी सी बात समझो। देखो बच्चों, कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर उत्तर हमेशा बच्चों 180 अंश मिलता है। कितना मिलता है, 180 अंश। यानी अगर आप किसी बहुभुज का अंतःकोण और बाह्य कोण जोड़ते हैं तो आपको उत्तर हमेशा 180 अंश मिलेगा। अब इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए बच्चों हम इस समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लेंगे। ठीक है, बाह्य कोण हमें मिल जाएगा तो हम यहाँ से ये चेक कर लेंगे कि क्या इस माप का बाह्य कोण हो सकता है या नहीं। अगर इस माप का बाह्य कोण हुआ तो इस माप का अंतःकोण भी हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ हमें अंतःकोण कितने अंश का दे रखा है, 22 अंश का। ठीक है, अगर अंतःकोण 22 अंश का है बच्चों तो बाह्य कोण कितने अंश का होगा, 22 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमें उत्तर कितना मिल जाए, 180 अंश मिल जाए। इसके लिए आप क्या करोगे, 180 में से 22 को घटा कर देख लो, 180 में से 22 को घटा लीजिए, कितना मिलेगा, 158। यानी अगर हम 22 में 158 प्लस करेंगे तभी हमें उत्तर 180 मिलेगा। 22 प्लस 158 कितना होता है, 180। ठीक है, तो अगर अंतःकोण बच्चों 22 अंश का है तो हर हालत में बाह्य कोण कितने अंश का होगा, 158 अंश का। ठीक है, अब यहाँ हमें प्रत्येक बाह्य कोण की माप मिल गई। अब यहाँ से हम ये चेक कर लेंगे कि इस माप का बाह्य कोण हो सकता है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है भाई, 158 से 360 को भाग देना है। अगर 360 पूरा पूरा विभाजित हो गया तो भाई इस माप का बाह्य कोण संभव है। अगर इस माप का बाह्य कोण संभव है तो भाई अंतःकोण भी संभव है। ठीक है, तो 158 का भाग 360 में 2 बार जाएगा, 3 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में कितना होगा भाई, 316। 158 दूनी 316, घटा लो, कितना शेष बचा, 4 4 44 शेष बचा। अब 158 का भाग 44 में जा नहीं सकता है तो यहीं आप अपनी भाग छोड़ दो। यहाँ हमें शेषफल क्या मिला, 44 मिला, 0 नहीं मिला है, तो इसका मतलब 158 से 360 पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि भाई 158 अंश का बाह्य कोण संभव नहीं है। और अगर 158 का बाह्य कोण संभव नहीं है तो बच्चों 22 अंश का अंतःकोण भी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर 22 अंश का अंतःकोण हुआ तो हर हालत में 158 अंश का ही बाह्य कोण होगा। ठीक है, और बाह्य कोण 158 अंश का नहीं हो सकता, यहाँ हमने चेक कर लिया, इसीलिए 22 अंश का अंतःकोण संभव नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, आपको लिखना है नहीं, क्यों, क्योंकि अगर प्रत्येक अंतःकोण 22 अंश का होगा तो प्रत्येक बाह्य कोण 158 अंश का ही होगा और 360 अंश को 158 अंश विभाजित नहीं करता है। यानी 158 अंश जो कि बाह्य कोण होगा इससे 360 विभाजित नहीं है, और 360 विभाजित नहीं है तो इसका मतलब 158 अंश का बाह्य कोण नहीं हो सकता। और अगर 158 अंश का बाह्य कोण नहीं हो सकता है तो बच्चों किसी भी हालत में अंतःकोण 22 अंश का नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। तो छठे सवाल के बच्चों में 2 भाग दिए हैं, दोनों ही भागों को हम बारी बारी से समझेंगे। ए में हमसे बोला है किसी समबाहुभुज में, समबाहुभुज बच्चों क्या होता है, वो बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और सभी अंतःकोण भी आपस में बराबर होते हैं, समबाहुभुज होता है। ठीक है, अंतःकोण बच्चों क्या होता है, बहुभुज के अंदर बनने वाला कोण, और बाह्य कोण क्या होता है बच्चों, बहुभुज के बाहर बनने वाला कोण। ठीक है, तो किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, तो बच्चों इसका उत्तर है 60 अंश का। समबाहुभुज में कम से कम 60 अंश का ही अंतःकोण हो सकता है, 60 अंश से कम का अंतःकोण नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चों देखो समबाहुभुज में जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे प्रत्येक अंतःकोण का मान भी बढ़ता है, और जैसे जैसे भुजाओं की संख्या घटती है वैसे वैसे प्रत्येक अंतःकोण का मान भी घटता है। अब यहाँ हमें कम से कम अंश वाला अंतःकोण चाहिए है, तो बच्चों कम से कम अंश वाला अंतःकोण हमें किस समबाहुभुज में मिलेगा, भाई उस समबाहुभुज में मिलेगा जिस समबाहुभुज में सबसे कम भुजाएं होंगी। भाई जितनी कम भुजाएं होंगी उतने ही कम अंश का अंतःकोण होगा, तो सबसे कम भुजाओं वाला हमें यहाँ समबाहुभुज चाहिए होगा। और हम जानते हैं सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज समबाहु त्रिभुज होता है।
समबाहु त्रिभुज बच्चों क्या होता है? वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तीनों ही अंतःकोण भी आपस में बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज होता है। और त्रिभुज से कम भुजाओं वाला कोई भी बहुभुज नहीं होता है। एक भुजा वाला बहुभुज नहीं होता है, दो भुजाओं वाला बहुभुज नहीं होता है, यानी सबसे कम भुजाओं वाला बच्चों समबाहुभुज समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, और हमें ये पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का होता है, इसीलिए कम से कम अंश का अंतःकोण 60 अंश का ही हो सकता है, इससे कम अंश का नहीं हो सकता है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया भाई ए का आंसर। अब बात करते हैं बी की। तो बच्चों बी में हमसे पूछा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो बच्चों देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बढ़ती वैसे वैसे अंतःकोण का मान बढ़ता है। और बच्चों अगर अंतःकोण का मान बढ़ेगा तो बाह्य कोण का मान हर हालत में घटेगा। ठीक है, और जैसे जैसे भुजाओं की संख्या कम होगी अंतःकोण का मान भी घटता जाएगा। और अंतःकोण का मान बच्चों अगर घटेगा तो बाह्य कोण का मान हर हालत में बढ़ेगा। तो भाई इस प्रश्न का उत्तर भी कहाँ से मिलेगा हमें? उस समबाहुभुज से जिसमें सबसे कम भुजाएं होंगी। और सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज बच्चों अब ये भी हमने देखा कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज ले लेते हैं। देखो बच्चों, ये है आपका समबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में हैं बराबर और इसके तीनों अंतःकोण ये होते हैं अंतःकोण जो अंदर कोण बनते हैं। ठीक है, ये भी आपस में हैं बराबर। प्रत्येक अंतःकोण बच्चों 60 अंश का होता है। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों ही अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है और समबाहु त्रिभुज के तीनों ही अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, तो प्रत्येक अंतःकोण हो जाएगा 60 अंश का। ठीक है, अब दोनों भुजाओं में से कोई सी एक भुजा इस तरह से आप बाहर निकाल दो तो ये जो कोण बना है इसको हम कहेंगे बाह्य कोण। ठीक है, अब देखो आपका प्रश्न क्या है कि समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे भुजाओं की संख्या समबाहुभुज में बढ़ती है वैसे वैसे ये जो अंतःकोण है ना ये बढ़ता जाएगा, और अगर अंतःकोण बढ़ेगा तो बाह्य कोण घटता जाएगा। और जैसे जैसे समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या घटती जाएगी वैसे वैसे अंतःकोण भी घटता जाएगा, और अंतःकोण घटेगा तो ये जो बाह्य कोण है ये बढ़ेगा। जितना ये कम हो जाएगा उतना ही ये बढ़ेगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे अधिक अंश का बाह्य कोण समबाहु त्रिभुज का ही हो सकता है। इसके अलावा किसी भी समबाहुभुज का बाह्य कोण सबसे अधिक अंश का नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का अंतःकोण सबसे कम अंश का होता है। अगर अंतःकोण सबसे कम अंश का है तो बाह्य कोण बच्चों सबसे अधिक अंश का होगा। ठीक है, अब ये होगा कितने अंश का? तो देखो बच्चों, हमें ये पता है कि अंतःकोण और बाह्य कोण इन दोनों कोणों को जोड़ने पर हमें 180 अंश मिलता है, यानी इन दोनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। अब बच्चों अगर 180 अंश में से अंतःकोण 60 अंश का है तो बाह्य कोण कितने अंश का बचा? भाई 120 अंश का। ठीक है, 60 + 120 180 होता है, तो 60 अंश का अगर अंतःकोण है तो बाह्य कोण कितने अंश का हो जाएगा? 120 अंश का, और यही होगा सबसे अधिक अंश का बाह्य कोण। ठीक है, सबसे कम अंश का अंतःकोण बच्चों 60 अंश का और सबसे अधिक अंश का बाह्य कोण 120 अंश का हो सकता है। ये ए का उत्तर हो गया, ये हो गया बी का उत्तर। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा।